अब तो शर्म कर लो राहुल, विराट ने गुस्से में तोड़ी कुर्सी। नितिन मेनन की अब लगेगी लंका। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बापू है हानिकारक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसका दूसरा दिन खत्म हो चुका है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 61 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 62 रन की लीड ले ली है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए। इसके जवाब में भारत पहली पारी में 262 रन पर सिमट गया। तो चलिए आपको बताते हैं दूसरे दिन का हाल सेशन बाय सेशन कैसा रहा। दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन और इंडिया की बैटिंग। दिल्ली का खुशनुमा और हल्की धुंध वाला मौसम, साथ में टेस्ट क्रिकेट का मजा। पर इस आनंद में खलल डाला नेथन लायन ने, जब उन्होंने राहुल को जल्दी से चलता कर दिया और इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल के लिए गालियों की बाढ़ आ गई। पिछली 9 पारियों में 30 का आंकड़ा भी नहीं छूने वाले वाइस कैप्टन राहुल के मैचों का घड़ा लगता है अब भर चुका है और शायद कुछ समय के लिए उनके टेस्ट करियर पर विराम भी लग जाए। बहरहाल राहुल के बाद रोहित भी आज जल्दी पवेलियन लौट गए। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे चेरिश पुजारा से हर किसी को एक बड़ी और जुझारू पारी की उम्मीद थी, पर लायन ने 11वीं बार उन्हें अपने जाल में फंसाया। देखते ही देखते 3 ओवर्स में 3 विकेट निकल लिए, पर पूरा स्टेडियम अभी भी झूम रहा था, क्योंकि दिल्ली वालों को अपने दिल्ली वाले का इंतजार था। पोस्टर बॉय ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट विराट कोहली का आगमन हुआ, पर श्रेयस अय्यर के आउट होने से माहौल मातम में बदल गया और इस बार लंच का असली मजा लिया कंगारुओं ने। दूसरे सेशन की शुरुआत की विराट और जडेजा ने। जड्डू ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और भारत को 125 के स्कोर तक पहुंचाया, पर अब तक विकेटलेस रहे टॉड मर्फी ने अपना खाता खोला और रविंद्र जडेजा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर दुनिया की निगाहें गोट विराट पर थी और इस बार विराट एक अलग ही मूड में उतरे थे। संभलकर खेलने के साथ ही मौका मिलने पर अटैक करना विराट की खासियत है और आज ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर कोहली का इंतजार कर रहा है, पर रन मशीन और बड़े स्कोर के बीच किस्मत ने बाजी मार ली। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कोहली 44 रन पर पवेलियन लौट गए। पवेलियन लौटने के बाद कोहली ड्रेसिंग रूम में गुस्से में नजर आए और आग बबूला हो गए। राहुल द्रविड़ भी नाखुश दिखे। दरअसल कोहेनमैन की गेंद पर मामला काफी करीबी था। पहले कोहली का बल्ला लगा या फिर पैड, ये साफ नजर नहीं आया और अंपायर ने कोहली को आउट दे दिया। कोहली ने रिव्यू लिया। थर्ड अंपायर ने अपनी पूरी तकनीक का इस्तेमाल किया, मगर फिर भी उनके आउट होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। विराट कोहली 20वीं बार किसी डेब्यू कर रहे गेंदबाज के खिलाफ अपना विकेट देकर गए। इसके बाद केएस भरत भी आए और चलते बने और दूसरा सेशन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। अब तक 2 सेशंस में हावी रहा ऑस्ट्रेलिया शायद टीम इंडिया को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले गया और थर्ड सेशन में उसे यह लग रहा था कि भारत जल्दी ही घुटने टेक देगा। पर शायद कंगारू ये भूल गए कि जिस देश का नेशनल ड्रिंक चाय हो, वो टी ब्रेक के बाद हार कैसे मान सकता है। चाय पीने के बाद तो वैसे भी भारतीयों में एक अलग ही जोश आ जाता है और इस जोश के सामने होश उड़े ऑजीज के। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने फिर दिखाया कि बल्लेबाजी किसे कहते हैं और बैगी ग्रीन कैप्स की चाय की चुस्कियों का स्वाद खराब कर दिया। एक तरफ अक्षर पटेल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और छक्के भी लगा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े अन्ना ने अपने डिफेंस से कंगारुओं को थका डाला। आकर्षक अक्षर ने सहवाग स्टाइल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर आ गई। इस अर्धशतक को देखकर हर कोई यही कह रहा था कि बापू थारी बैटिंग कमाल छे। पैट कमिंस को लगातार 2 चौके जड़कर बापू ने टीम इंडिया को बैकफुट से फ्रंट फुट पर ला दिया और एक बार फिर लोअर बैटिंग ऑर्डर ने ऑसी की तैसी कर दी। अक्षर अश्विन को देखकर द्रविड़ लक्ष्मण की याद आ गई। पूरा क्राउड इस तरह की बल्लेबाजी देखकर अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और 12th मैन की तरह टीम इंडिया का सपोर्ट सिस्टम बनकर ऑस्ट्रेलिया की लंका लगा रहा था। 80 ओवर्स बीत गए और कंगारुओं ने न्यू बॉल की डिमांड की और ये पैतरा पहले ही ओवर में काम कर गया। अश्विन को कप्तान कमिंस ने डगआउट में भेज दिया। कुछ देर बाद मर्फी की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक शानदार कैच पकड़ा और अक्षर की जबरदस्त पारी का भी अंत हो गया। पर तब तक वो ऑजीज को रुला चुके थे और सिर्फ 1 रन की लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया मैदान पर वापस उतरी। वार्नर के चोटिल होने के चलते पहली बार अपने करियर में ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरे। 5वें ओवर में अय्यर ने शानदार कैच पकड़कर ख्वाजा रे ख्वाजा पेविलियन में समाजा वाला काम किया और ऑजीज को पहला झटका दिया।
पर इस झटके के बाद ऑजीज ने काउंटर अटैक कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर 62 रन की लीड ले ली। अब देखना यह होगा कि क्या तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा टारगेट देता है या टीम इंडिया कंगारुओं को सस्ते में समेट देती है।